अपना हाल ऐसा चल रहा है और लोग आपके साथ बोलेंगे। क्योंकि अभी तो हम लोग सब लोग पहचान के मोहताज नहीं, अपनी पहचान बहुत बढ़ चुकी है और बस अब लोगों को बताना है कि अपना मस्त चल रहा है और आपको भी अगर अपना मस्त चलाना है तो फिर प्लान समझ लीजिए, आने वाला फ्यूचर उसको समझ लीजिए, आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का है, आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का है। और बाइनेंस के बारे में सब लोग जानते हैं, बाइनेंस के मालिक ने अपना घर बेचकर बीटीसी खरीद के बाइनेंस की शुरुआत की थी और आज वो कहाँ पर है। यहाँ पर किसी को अपना घर नहीं बेचना है, यहाँ पर आपको एक छोटे अमाउंट से रिस्क के साथ शुरू करना है, एक छोटे से अमाउंट से, और वो छोटे से अमाउंट को सीखने के लिए शुरू करना है और सीख कर बहुत बड़ा करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग एजुकेशन पे ज्यादा जोर देते हैं, सिखाने पर ज्यादा जोर देते हैं, बताने पर ज्यादा जोर देते हैं। इसलिए हम आपको सिंगापुर लेके आते हैं एक्सपो में, इसीलिए हम आपको दुबई एक्सपो में लेके आते हैं कि सीखिए और जानिए और टिकिए और पैसे बनाइए, फ्यूचर बनाइए, भविष्य बनाइए, करियर बनाइए। क्योंकि ये इंडस्ट्री जाने वाली नहीं है, ये इंडस्ट्री अभी तो अपनी पहचान दे रही है, अभी विस्तार करने वाली है बहुत ज्यादा। और ये इंडस्ट्री का यूज केस अभी बढ़ने वाला है। अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि ब्लॉकचेन से निकला हुआ टोकन को कॉइन, ब्लॉकचेन से निकला हुआ एनएफटी, ब्लॉकचेन से निकला हुआ मेटावर्स, ब्लॉकचेन से के ऊपर वेब3 टेक्नोलॉजी पे बना हुआ टीएलडी। मतलब ये इंडस्ट्री का अभी तो एकदम बिल्कुल पहचान हो रही है। अभी ये इंडस्ट्री पूरी सबाब पर आएगी अगले 2-4 सालों में, और अगले 2-4-5 सालों में पूरी सबाब पर आएगी। तो आप इससे जितना ज्यादा परिचित होंगे उतना ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो बस इसको सीखने की जरूरत है। मैं बार बार बोलता हूं कि पैसे वही लोग बना पाएंगे जो सीखेंगे, पैसे वही लोग बना पाएंगे जो सीखेंगे। जिन लोग जो सीखेंगे नहीं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, वो उतना ही बना पाएंगे जितना दूसरे, जब तक दूसरे के सपने पूरे नहीं हो जाएंगे। मतलब आप पैसे तभी बढ़िया बना पाएंगे जब आप बढ़िया सीखेंगे, और आप बिना सीखे तब तक ही बना पाएंगे जब तक कि जिसके वजह से आप कमा रहे हैं उसके सपने पूरे नहीं हो जाते। उसके सपने पूरे होते ही वो शायद आपको सर्विस देना बंद कर दे और आप फिर फ्लॉप हो जाए। तो इसलिए सीखिए, सीखने का जब मौका मिल रहा है सीखिए। जब सीखने का मौका, देखिए क्या होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तो लोग सीखना नहीं चाहते हैं, और सब थोड़ा अप एंड डाउन होता है तो उस समय सीखने का मौका होता है। सीखिए। तो राकेश जी, आज का ये न्यूज था जो मैंने आपको बता दिया, जो आपके लिए था रेफरल वाला, वो आपको परेशानी थी, और साथ में कम्युनिटी से $100 का आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, वो भी बता दिया। तो बाकी जेडेक्स $1 मिशन में हम लोग कामयाब हो रहे हैं और $1 तक पहुंच जाएगा, उसकी जेडेक्स $1 तक जाएगा, तब तक अपना स्टेबल टोकन भी आ जाएगा। स्टेबल टोकन के साथ स्टार्ट कर देंगे हम लोग, तो फिर जेडेक्स नीचे भी नहीं आएगा। और 2-4% का फ्लक्चुएशन कॉइन में हमेशा देखने को मिलता है। बिटकॉइन इतना बड़ा कॉइन है, बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस, इन सब में भी 10-5% का फ्लक्चुएशन कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो ये कॉइन है, इसमें न्यूज और लोगों के मतलब कम्युनिटी के ऊपर, न्यूज के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो न्यूज की वजह से 2-4-10% कभी अप डाउन देखने को मिल गया तो ठीक ठीक, वरना ज्यादा फ्लक्चुएशन अब देखने को नहीं मिलेगा। इसके ऊपर कंपनी की प्लानिंग हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा तो गुड न्यूज आपने दे दिया सर कि आज जो आप लोग रेफरल के लिए परेशान थे, अब लोग रेफरल, अब यहाँ से आज से सर जब ये चीज खुला ना, कल से बिजनेस का हमारा रफ्तार थोड़ा बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे कि अभी वो रेफरल करें कि मतलब कि बिजनेस लगाए, कंफ्यूज बात है, क्योंकि 5% उधर भी देते थे, अलग से 100 अलग से लगाना पड़ता था। तो ये चीज अच्छी हो गई तो हमारा बिजनेस थोड़ा ग्रोथ करेगा, कल से काफी तेजी से ग्रोथ करेगा। और बाकी जो आज अपडेट आपने दिया टीएलडी डोमेन का और गेमिंग प्लेटफॉर्म का, टीएलडी डोमेन का अपडेट ये मैं दूंगा। टीएलडी डोमेन को आइए, सीखिए। अगले 2-3 दिन में हम लोग आपको टीएलडी डोमेन क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, ये कैसे वर्क करेगा, इससे आपको कैसे लाभ मिलेगा, ये सब कुछ बताएंगे। और मैं यही बताऊंगा कि जिसको टीएलडी डोमेन समझ में आ गया उसकी किस्मत बदल गई। मैंने क्या बोला था, एसबीजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी जरूरतें पूरी होंगी, जहां पर आप जो भी पैसा बनाएंगे वो लिमिटेड होगा, काउंटेड होगा। लेकिन एसबीजी के इकोसिस्टम से जो पैसा बनेगा ना, वो काउंटेड नहीं होगा। ये मैं पहले ही बता चुका था, जिसमें मैंने एक बार चमत्कार किया था और लोगों ने उस चमत्कार को देखा भी, और लोग अपने बैलेट को देख देख कर खुद पर यकीन नहीं करते थे कि मेरे पास ये है। तो ये इकोसिस्टम का कमाल है। और एसबीजी के दूसरे इकोसिस्टम जो टीएलडी डोमेन को हम लोग लेके आ रहे हैं, और वो वाकई में बिल्कुल क्रांतिकारी है।
जिसको लेके मैं काफी दिनों से बात कर रहा हूँ, और मैं लेके उसको काफी ज्यादा मोटिवेट हूँ, काफी ज्यादा पैशनेट हूँ, काफी ज्यादा मोटिवेट हूँ। मतलब ये क्रिप्टो करेंसी पे राज करने का जो रास्ता है ना, वो टेलडी रोमन खोलेगा। और बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे, अपनी पहचान आपको बताते हुए कि देखिए इस इंडस्ट्री में इस मुकाम पर ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम हैं, ये टेक्नोलॉजी की वजह से इस इंडस्ट्री में ये मुकाम पर हम हैं। ये हम लोग जुलाई मैक्स टू मैक्स अगस्त में करके दिखा देंगे। मतलब हम लोग, मैं अपनी बात सिर्फ अकेले नहीं करता, अकेले आदमी कुछ नहीं होता है। कोई भी कम्युनिटी के साथ होता है। मतलब जिसके पास जनता है, जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है। जिसके पास जनता है वो आपने दिखा दिया, अभी पीछे 2 दिन पहले आपने दिखा दिया अपनी पावर। व्हाट इज पावर ऑफ पीपल, लोगों की पावर। तो आपने अपनी पावर दिखा दी। तो आपके ही ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास जनता है, इसलिए हम लोग जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी में हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे। क्रिप्टो करेंसी पर राज करने की जो बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी पर राज करेंगे। डेफिनेटली 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 कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा बचता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, राज करेंगे। क्योंकि जितने भी संघर्ष चाहिए थे वो मिल रहे हैं, और आगे जो मिलेंगे उनका वेलकम होगा, स्वागत होगा। जो भी हमको मजबूत, हमारे इरादों को मजबूत करने के लिए आएंगे, हमारे इरादों को आजमाने के लिए आएंगे, और हमको सिखाने के लिए आएंगे, और हमको आजमाने के लिए आएंगे, उन सबका वेलकम है। वेलकम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर हमारा एक्सचेंज का कुछ अपडेट है क्या, जो एक्सचेंज का अपडेट और ये आपका ग्लोबल स्टेक, ये दोनों अपडेट चल रहा है। ये बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा, आज रात में मिल सकता है या मैक्स टू मैक्स कल। देखिए जो चीजें टेक्निकल हाथ में होती है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के हाथ में, तो जब तक मिल न जाए, अभी आज रात या कल। सर उसका क्या नाम से आएगा या प्ले स्टोर पे? प्ले स्टोर पे क्या नाम से आएगा? SBX.exchange, मतलब SBEX.exchange। ये इसलिए हो गया ना कि लोग अब क्या है ना कि पहली नजर बनाए रहेंगे, चेक करते रहेंगे प्ले स्टोर पे। हाँ, लेकिन आप देखेंगे डाउनलोड नहीं करेंगे। कोई भी ऐप डाउनलोड तब करेंगे जब हम लोग बताएंगे, क्योंकि डाउनलोड करने पे आपको गिफ्ट मिलेगा और रेफर करने पे गिफ्ट मिलेगा। आप पहले ही डाउनलोड कर लेंगे बिना वो गिफ्ट अपडेट हुए, तो फिर वो गिफ्ट से आप वंचित हो जाएंगे, और गिफ्ट के रूप में टोकन मिलेगा अपना MMIT। तो डाउनलोड और रेफर दोनों पे मिलेगा। जब हम बताएंगे कि ये अपडेट आ चुका है, अब आप इसे अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए और फिर से आगे रेफर शुरू करिए, तो आपको उसमें आनंद आएगा। राकेश जी। जी सर, तो हम लोग अब सीधे लोग हर एक एक्शन में आपको कुछ, हर एक एक्शन में कुछ बोनस मिलना चाहिए, तो बोनस मिलेगा, उसको करने का मजा मिलेगा। और ना सिर्फ जबरदस्ती बोलेंगे डाउनलोड कर लीजिए, काहे का डाउनलोड करें, 4 डाउनलोड कर बैठे हैं, तो फिर आप हमारा डाउनलोड क्यों करेंगे? क्योंकि आपको हमारा डाउनलोड करने से MMIT टोकन गिफ्ट में मिलेगा, और MMIT टोकन का वैल्यू इसलिए बढ़ने वाला है क्योंकि उसके ऊपर हम लोग एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं 16 तारीख को MMIT टोकन। तो जी बताइए। तो सर हम लोग कुछ लोगों का सवाल ले लेते हैं फटाफट। हाँ, फटाफट ले लीजिए, और बाकी आप तो अब आंसर दे लेंगे, क्योंकि आप जिस चीज से नाराज थे वो चीज आपको मिल गया है। अब आप खुशी, मतलब चेहरे से पता चल रहा है आप खुश हैं बहुत ज्यादा। पब्लिक खुश तो हमें खुश, लीडर मतलब टीम खुश, सब पूरी कम्युनिटी खुश, तो हमें खुश। तो अपना जान भी कम्युनिटी में है और ब्रांड कंपनी में भी है, दोनों है, क्योंकि दोनों को लेके चलना है, ठीक है ना? हाँ देखिए, करियर की बात है तो करियर लेना है। सर हम लोगों को डायरेक्ट अनम्यूट करते हैं और उन लोग सीधे सवाल लेते हैं, और हम लोग कोशिश करें कि विदाउट वीडियो अगर बात करें तो जल्दी ज्यादा लोगों को कवर कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो के एक्सेस देने में थोड़ा टाइम तेजी से आ रहा है। ऐसा कर सकते हैं? नहीं, वीडियो के साथ आते हैं तो ये तो जानकारी रहे कि किससे बात कर रहे हैं। जी जी। यदि आप सामने नहीं होती तो हम बात नहीं कर पाते ना, हाँ, सामने चाहिए। तो अभी मैं सभी लोग क्वेश्चन आंसर के लिए रेडी हो जाइए, फटाफट में 5-5 के स्लॉट में लोगों को लूंगा। आपके पास मतलब कि पैनलिस्ट, मतलब कि ज्वाइनिंग का लिंक जाएगा, उसे ज्वाइन करना है, डिक्लाइन नहीं करना है। ज्वाइन करेंगे तो वीडियो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आ पाएंगे। तो पहले नाम बता रहा हूँ भाई, ये है राजमन चौहान जी, विनोद कुमार सिंह, नरेंद्र आजाद, टिंकू कुमार और मुश्ताक आलम। पहले ये 5 लोग फटाफट आ जाइए आप लोग।
और एकदम कम से कम शब्दों में रखना है, क्योंकि आज हमारा टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करें। अब आपके पास जा रहा है एनालिस्ट का लिंक, उसे सब लोग एक्सेप्ट कर लीजिए और फटाफट रेडी हो जाइए, और जरा डिले नहीं करेंगे ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर पाए। सभी लोगों के पास लिंक गया है, फटाफट सब लोग ज्वाइनिंग करिए। विनोद कुमार जी ने ज्वाइन कर लिया है, और रामचंद्र चौहान ने डिक्लाइन कर दिया, आचार्य ने डिक्लाइन कर दिया। जो डिक्लाइन कर देंगे उनको हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सीधे बात करते हैं विनोद सिंह, विनोद कुमार सिंह जी। चलिए विनोद कुमार सिंह जी, आप अनम्यूट करिए सर और अपने वीडियो पे आ जाइए। जिन लोगों ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है हम उसे कर लें। हेलो जी सर जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं सर। सर मैं गुजरात सूरत से विनोद कुमार सिंह बोल रहा हूँ। जी जी बताएं सर। ये बहुत दिनों के बाद आज मौका मिला कि आपसे थोड़ा सा गुफ्तगू कर लें। हाँ सर, आप पहली बार आए हैं शायद। नहीं मुलाकात तो हुई है सूरत में आपसे। जी। हमारे अपलाइन गिरिजेश पांडे जी हैं। आज गिरिजेश पांडे जी सूरत में भी हैं, हम लोगों के साथ यहीं आए थे, घर पे भी आए थे। हाँ बताए थे सूरत में। बहुत सारी बातें हम लोगों से हुई। जी जी। हम लोग बहुत उत्साहित हैं और कोई हम लोगों को किसी प्रकार का कोई भय भ्रांति नहीं है। जी जी। एक चीज आपने जो किया है उस पे हम एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहते थे, चीज इजाजत हो तो। बताएं सर, बताएं बिल्कुल। एक राजा थे। राजा एक दूसरे राजा से मिलने गए। वहां पे जब राजा से मिलने जाने की इच्छा उनकी हुई तो उन्होंने सोचा कि हम इनको कुछ लेके जाके दे दें गिफ्ट के रूप में, या अपने यहाँ देसी भाषा में कहा जाता है कि लड़कासन लेके जाना है, किसी के घर जाना है। हाँ, गिफ्ट लेके जाते हैं जी। जी 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 जी। जब वहां पे गए तो उन्होंने सोचा क्या ले जाऊं, कोई ऐसा चीज ले जाऊं ताकि उनके जीवन में कभी अच्छा इसका रूप देखने को मिले। तो उन्होंने बांस का पक्षी जो होता है वो चीज उन्होंने लिया, और एक नहीं दो लिए, एक कई नस्ल का दो लिए, दो। और दोनों को लेकर के गए और वहां उन्होंने उनको भेंट में दिया। बहुत प्रसन्न हुए वहां के राजा, बोले क्या बात है, अद्भुत चीज लेकर के आप आ गए, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ध्यान दीजिएगा सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जो चीज आप लाए हैं ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर वो उस पंछी को उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और बोला ले जाओ इसको बाग में, बगीचे में, इसका देख रेख करो और इन लोगों को उड़ना सिखाओ ताकि ये लोग अपना उड़ सकें। जी। बाज का स्वभाव है आसमान में रहना, जी, बादल के ऊपर उड़ना, वहीं से उनका अपना क्रियाकलाप होता है। ठीक है जी। राजा ने जब नौकर को दे दिया तो कुछ दिन के बाद वो दिमाग से उनके उतर गया, लेकिन जब वो 2-4 महीने बाद याद आया तो गए वहां, देखे तो राजा ने देखा कि वो दोनों बाज के पक्षी बहुत हिष्ट पुष्ट होकर के अपना वर्क कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि ये दोनों पंछी को आज मैं उड़ाऊंगा। एक को तो उन्होंने उड़ाया तो वो अपना आसमान में निकल गया, दूसरे ने वो उड़ाए तो वो आकर के थोड़ी दूर गया, फिर आकर के उसी डाल पे बैठ गया। जब वो बैठ गया तो राजा अचंभित हो गए
बोले दोनों एक ही नस्ल के आज एक आसमान को छू रहा और एक फिर अपने कंफर्ट जोन में आकर के बैठ गया, डाल इसको क्या करें। तो उन्होंने जाकर के ढिढोरा पिटवा दिया बुला करके कि जो इस बाज को उड़ाना सिखा देगा उसको मुंह माना इनाम मिलेगा, इनाम देंगे। तो वहां आने के बाद सभी लोग अपना प्रयास किए कि चलो हम कुछ करते हैं, हम कुछ करते हैं। सब असफल निकलते चले आ रहे हैं। राजा भी अचंभित किया, अब इसको हम उड़ाना कैसे सिखाएं। देखिए जब सब लोग हताश हो गए तो एक किसान था, वो जंगल में जा करके लकड़ी वगैरह काटता था, अपना रूटीन में क्या बोलते चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी वगैरह लेके आता था। तो उसके दिमाग में था कि चलो हम भी थोड़ा प्रयास करें। अब जब प्रयास में वो गया तो सब लोग देख करके हंस रहे थे। सब लोग चले गए, हाँ अब ये आए हैं, ये क्या कर सकते हैं। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने देखा तो उसके दिमाग में एक ही चीज था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी था और दोनों को उड़ाया तो ये उड़ गया और वो फिर आकर के उसी पे बैठ गया। उसने देखा कि अब तो हमें इनके साथ कुछ करना पड़ेगा, फिर उस डाल को उसने काट दिया जड़ से, जड़ से ही पेड़ को ही काट दिया। और पेड़ पे जब उसने काटा और जब दूसरा बाज जब उड़ा है, उड़ान लिया है, क्योंकि 2 बार मड़रा करके आया उस कंफर्ट जोन में बैठने के लिए, पेड़ ही नहीं मिला, पेड़ ही नहीं मिला। अंतोगत्ता उसको आसमान छूना पड़ा और उसकी विजय हो गई। और मुंह मांगा इनाम का बोलते राजा ने उसको दिया कि क्या बात है, कैसे किए। बोले सर मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मैंने प्रयास किया और उस सफलता मुझे मिल गई। तो ये आपने जो कंफर्ट जोन में लोग बैठे थे उनको आज आपने उड़ाना सिखा दिया है। ये समझिए कि आने वाला जीवन बहुत खूबसूरत होगा। बहुत अच्छी कहानी, बहुत बढ़िया, अच्छी कहानी सर। जीवन में कुछ करने के लिए कंफर्ट जोन को जो है वो तोड़ना पड़ता है। जी जी जी, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है और लोग कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं, उसी कंफर्ट जोन में वो बने रहते हैं, इसलिए जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। जी जी, हमेशा बड़ा करने के लिए कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है। कल आपने वो जो बादल और किसान की कहानी सुनाई थी जी, वो वही है कि जो अपना क्रिया किया, वो किसान चाहता तो भी नहीं हल चलाता, वो भी खेत नहीं खोदता लोगों की तरह, लेकिन उसने एक ही चीज सोचा कि हम करें, जो भी होगा परिणाम का इंतजाम नहीं किया उसने। हाँ, अपने कर्म का उसने अंजाम किया। क्योंकि जब वो मीटिंग किए किसान लोग कि कहीं हम किसानी करना ना भूल जाएं, कहीं हम हल चलाना ना भूल जाएं, तो बादल को भी लगा कि कहीं हम बरसना ना भूल जाएं, तो दोनों का काम हो गया। ये कहानी आपने जो कल सुनाया था वो बहुत अच्छा था और इससे शायद हम समझते हैं कि सब लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला होगा। नहीं सर, मैं ये चाहता हूँ कि देखिए क्या है कि किसी को आप कुछ दे सकते हैं ना। ये हमारा शरीर है ना सर, इंसान का शरीर, तो इसके नीचे नर है, इसके ऊपर नारायण। जी जी जी, इसके नीचे का नर है, इसके ऊपर नारायण। तो नीचे वाला क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा 500-1000 रुपए की आमदनी कर सकता है, इसके नीचे वाला, लेकिन सारा खर्चा यही लेता है। जी 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 जी, मतलब आप खाते पीते पहनते ओढ़ते जो भी करते हैं ना, इसके लिए करते हैं ना सर। जी 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 जी, इसका तो खुराक है, समझ में आ गया। वो फल फूल सब्जी भोजन पानी जितने भी दुनिया में जितने भी बने हैं, वो कहते हैं ना पेट नहीं तो भेंट नहीं। जिस कारण लोग भेंट करते हैं वो इधर ही आता, नीचे ही आता है। लेकिन अच्छा, इसका मोटिवेशन तो ये है, लेकिन इसका मोटिवेशन क्या है? इसका मोटिवेशन वही है सर जो अभी ये कहानी आपने सुनाया, ऊर्जा, जुनून, जोश। जी जी, तो अगर आप किसी को दे सकते हैं, नहीं ये अगर आपने जोश दे दिया ना सर, तो ये एक्टिव हो जाता है। और ये एक्टिव हो जाता है ना, तो अब क्या करता है, ये सोचने लगता है, ये बोलने लगता है और ये देखने लगता है। तो इधर का जो एक्शन है ना, करोड़ों की कमाई करता है ये, इसके ऊपर वाला। जी जी, ये करोड़ों की कमाई करता है। और इसके अच्छा आज तो विज्ञान भी मानने लगा है ना कि आपके पास एक मस्तिष्क है जो अवचेतन मन, बार बार आप सोचते हैं वो घटित हो जाता है। जी जी जी, तो मतलब ये नारायण है सर। नहीं, नारायण की बात आपने कहा सर, नारायण की बात कहा
तो जब रामचंद्र जी का बोलते हैं वनवास गए थे जी, तो राम बन के गए थे, लेकिन जब वहां से लौटे तो पुरुषोत्तम राम बन गए। पुरुषोत्तम राम जी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए बाखूबी, जी 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 जी। और पुरुषोत्तम राम बन गए। चाहे जितने भी मुश्किलें आई, उसको बिल्कुल सही सर। हम लोग लोगों को सिर्फ इस बात को मोटिवेट करके लेके नहीं चलना चाहते कि आप आइए पैसे पाइए, आप आइए पैसे पाइए, नहीं, आप आइए एजुकेशन लीजिए, मोटिवेशन लीजिए और इससे अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाइए। पैसा तो जिंदगी मतलब लाइफ में सर पैसा सब कुछ नहीं है, अगर एजुकेशन नहीं तो बहुत कुछ पैसा जीरो हो जाएगा सर। जी जी जी। नहीं, कमा लीजिए। 2-4 मीटिंग में आपने एक ही चीज, कभी मैंने ये सुना ही नहीं कि आपने कहा हो कि बिजनेस लाइए। आप स्पष्ट कहते हैं कि आप बिजनेस मत लाइए, पहले आप सीख लीजिए, ज्ञान ले लीजिए। प्राथमिक स्टेज जो आपका हो वो आप पहले निपुण हो जाइए, उसके बाद आप बिजनेस तो ऑटोमेटिक लेके चले आएंगे। ऑटोमेटिक सर, ये इंडस्ट्री अभी शुरू हो रही है, ये इंडस्ट्री खत्म होने की तरफ नहीं है, ये शुरू होने की तरफ है। जी, तो जी। अगर आप सीखे रहेंगे तो इस इंडस्ट्री में बहुत अवसर आपको कमाने को मिलेंगे। नहीं सीखे रहेंगे तो आप यहाँ वहां 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 क्यों पैसे के पीछे। वो एक मेरे पिताजी एक लाइन बोलते हैं, माया के चक्कर में पड़ के गिरा, मतलब मैं आगे वाली जो लाइन बोलने जा रहा हूँ बहुत ही अभद्र टाइप की है, लेकिन वो समझाने के लिए है। माया के चक्कर में पड़ के गिरा चुकी चित्त, माया को छोड़त नहीं, कथा सुना था तो क्या नहीं सर, पहले एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन आ गया ना तो पैसा पीछे पीछे आएगा। जी जी जी। और पैसे के पीछे आप भागेंगे ना तो पैसा एजुकेशन वाला लेके चला जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने लोगों को सिखाने में जोर दिया। मैंने सर ट्रस्ट बुलेट बना के ट्रस्ट बुलेट से विड्रॉल लेना, ट्रस्ट बुलेट मतलब ट्रस्ट बुलेट सर आप समझ लीजिए ना, क्रिप्टो करेंसी का जो उसको बोलते हैं लोग कि टोकन, मतलब आप उसको ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी कॉइन जब पैदा होता है ना सर, रियल वाला, डुप्लीकेट वाला, रियल वाला जब पैदा होता है ना तो उसी वैलेट में पैदा होता है, ट्रस्ट वैलेट में पैदा ही होता है। मतलब इसके बाद वो एक्सचेंज पे आता है। दुनिया को कॉइन तब पता चलता है जब एक्सचेंज पे आता है, जब कॉइन मार्केट कैप पे आता है, कॉइन जीको पे आता है, एक्सचेंज पे आता है। लेकिन पैदा जहां होता है ना, हम लोगों ने वो सिखाने का प्रयास किया, यहीं पर बनता ही है। तो आप अगर उसको सीख गए ठीक ठाक से तो इनिशियली वहीं पर कॉइन बन के वहीं डिप्लॉय होता है। अब आपको वहां पर गलत भी मिलेंगे, सही भी मिलेंगे, कुछ फर्जी भी मिलेंगे, आज आए कल चले जाएंगे, या मतलब ऐसे भी। तो वो उसमें आपको चेक करना है, जज करना है, जानना है। उसके लिए हमने एक बात बताई थी कि बचपन में हम लोग गोली खेलते थे ना, 10 कंचा फेंकते थे, एक एक तो मिलाते थे, नहीं मिलती थी, 10 तो फेंकते थे एक साथ तो 2-3 तो झुक जाती थी। तो वही, हाँ वही वही सर, वो जो जगह है ना ट्रस्ट वैलेट, जहाँ पर कॉइन बनते हैं, मतलब वहां पर कॉइन उसको क्या बोलते हैं कि मतलब भ्रूण से वही कॉइन आते ही हैं। तो वहां पे सर जो है ना वो लोग सीख नहीं पाए। अभी तो खाली लोग डिपॉजिट विड्रॉल सीख रहे हैं ना, बहुत कुछ है उसमें और धीरे धीरे सीख जाएंगे। मुझे भी सीखने में बहुत टाइम लगा। बिल्कुल। अरे सर, हम लोग तो मार्केट में आप समझिए कि मार्केटिंग लाइन ही 35 साल से यही कर रहा हूँ। और आपसे बात भी हुई थी, शायद याद भी होगा, हम लोग सहारा इंडिया में काम करते हैं। हाँ जी, आज भी कर भी रहे हैं, उसमें हम लोग कभी इधर उधर नहीं हुए हैं। और आने वाले दिनों में देखिए सर, हमेशा टाइम बदलता है, ये नई टेक्नोलॉजी है, इसको सीख लेंगे। आने वाला जो टाइम आपका आप एंजॉय करेंगे, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी आप सिखा देंगे, वो एंजॉय करेंगी। आने वाले समय में जो बिजनेस बहुत इजी होने वाला है, नॉलेज के ऊपर बिजनेस होने वाला है, इफर्ट के ऊपर नहीं सर, नॉलेज के ऊपर। बिल्कुल सर, हम लोग और भी लोग हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग। ठीक है विनोद सर, अच्छा लगा, बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाई। वो डाल काटने वाली, मतलब आप सोचिए, अगर उड़ाना है तो ये भी एक तरीका होता है कि डाल कभी काटना पड़ता है। और पहले तो सिखाते हैं, पहले तो बोलते हैं भाई उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ, नहीं उड़ते हैं तो लास्ट ऑप्शन है डाल काट। और आज आपने बताया कि पेड़ ही काट देना। अरे उड़ने की जरूरत, और ऐसा उड़े हैं कि लोग बैठ नहीं रहे हैं। ठीक है विनोद सर, फिर हम लोग मिलते हैं। और भाई देखिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कम समय लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अगर इतना समय एक एक व्यक्ति लेंगे ना तो बात नहीं हो पाएगी। और नेक्स्ट जो 5 लोग हैं, उन 5 लोगों को मैं लेना चाह रहा हूँ। नाम समझ लीजिएगा, सीताराम शर्मा, नहीं समझ में आएगा, महेंद्र यादव, यासवीर, आलोक यादव एंड विशाल वर्मा। ये 5 लोग वाले आ जाइए फटाफट। और अभी 5 लोगों को जा रहा है
अनम्यूट मत करिए सर अभी आप लोगों को रिक्वेस्ट दिया जा रहा है जुड़ने के लिए इस पे प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोशन को ज्वाइन करिए आपको फटाफट। लिंक क्या है, लिंक सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि आप वीडियो पे आ पाएंगे, ऐसे नहीं आ पाएंगे। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, सभी को भेजा गया है। आलोक जी ने कर लिया, सीताराम शर्मा जी ने कर लिया और महेंद्र यादव जी ने नहीं किया, आप भी कर लीजिए। यासवीर जी ने नहीं किया, आप भी कर लीजिए। यासवीर ने डिलीट कर दिया रिप्लाई, महेंद्र यादव जी ने कर लिया। यासवीर जी को भाई लास्ट भाई तेरा फिर से चलिए, तो महेंद्र यादव जी से बात करते हैं पहले। नहीं यासवीर जी आपसे बात नहीं होगी, आप रिमूव हो जाइए। आपको मैंने 2 बार भेजा ना, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, बिना वीडियो में बात नहीं करें। एक बार फाइनल डिसीजन हो गया तो हो गया। तो हम लोग सीताराम जी से बात करते हैं। सीताराम जी आप अनम्यूट करिए, पहले वीडियो पे आ जाइए आप। सीताराम जी वीडियो पे आ जाइए। सीताराम जी अनम्यूट करिए और वीडियो पे आ सकते हैं, आप पोस्ट बना दिए गए। हाँ सर नमस्कार जी नमस्कार, वीडियो पे आइए सर। वीडियो का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा सर। एकदम आ चुका है, जा चुका है आपके पास। किसी ने लिखा है सर जी विड्रॉल फिक्स डेट नमस्कार सर। जैसे पहले जी नमस्कार सीताराम जी। नमस्कार, आपसे मिलकर सर बहुत खुशी हुई। काफी दिन से सर प्रयास कर रहा हूँ आपसे बात करने की सर। और मैं भी बहुत पहली बार आपको फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। वैसे हम लोग फिजिकली मिले थे मीटिंग में, फिजिकल सर दुबई में मिले थे, जयपुर में मिले थे सर, और आपसे मिलकर काफी खुशी हो रही है सर। और मैं बहुत वेलकम है, धन्यवाद देता हूँ सर। एसपीजी में आने के बाद में सर टेंशन नहीं होती है और हम यहाँ पर कैरियर बना हमारे इधर आप जी मुझे पता है, मुझे याद है वो घड़ी जब आप लोग आए थे 15-20 लोग जयपुर से लखनऊ आए थे और आप लोगों ने बोला था सर कि अपने पास लायबिलिटी है, यहाँ पे लायबिलिटी नहीं आएगी। मैंने आपको साफ साफ बोला था देखिए आपको पार्सली डिपॉजिट करना, पार्सली लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल सर बोले थे पार्सली, हम लोग कितना बढ़िया प्लान करके आप लोगों को भेजे थे और आप लोगों ने उसको किया भी, और आज आप लोग सुकून से हैं। बहुत सुकून से सर। और हमारे आपको ये भी बोल सकते थे, सीताराम जी चाहते थे हम लोग बोल सकते थे हाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने बोला था सर, मजा आ गया सर। और एक बार है कि एसपीजी में आने के बाद में ये टेंशन नहीं है कि किस्त कैसे जाएगी, ये टेंशन नहीं रहती है। ये बहुत ही कंफर्टेबल जोन में हम काम कर रहे हैं सर। जो क्रिप्टो के रिवार्ड प्लान में काम करते हैं ना, उनके साथ एक सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि जितने दिन काम करते हैं उतने दिन सोते नहीं। तो एसपीजी में आने के बाद ये वाला टेंशन तो नहीं ना है कि नींद नहीं आती। नींद मैं सर जो मीटिंग से काफी दिन से प्रयास कर रहा था, आज मुझे एक सुनहरा मौका मिला आपसे बात करने का सर। और हमारे ग्रेट लीडर है सर नवरत्न जी सर, उनका हमको बहुत सपोर्ट है। बहुत मेहनती है सर, बहुत मेहनती है, दिल से मैं कह रहा हूँ बहुत मेहनती है। वो मेरे से छोटे हैं लेकिन मेहनती है, उनको ये दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर चीज में कोऑपरेट करते हैं सर। और सर एक बात है, एसपीजी के लिए जिएंगे, एसपीजी के लिए आखिर तक एसपीजी करना है, दिल से सुकून है। वो ये बार बार नहीं बोले, हमारी बेस पहले बहुत खराब हो चुकी है। 6 महीने पहले कौन सी कंपनी, 6 महीने पहले कौन सी कंपनी। और हमारे पास सर अभी डिस्टर्ब हुआ था ना ये मैटर, तो हमारे पास कॉल आना चालू हो गया। शर्मा जी आ जाओ, आप समझते हो सही टाइम पर एंट्री लेना, सही टाइम पर बाहर आना। मुझे लोग काफी फोन कर रहे थे सर, मैंने एक ही बोला मुझे सर करना है तो एसपीजी करना है दिल से, नहीं तो कुछ भी नहीं करना है। बाद में देख लेंगे क्या होगा। सही टाइम पे एंट्री तो लोग करा देंगे, लेकिन बाहर कब कर देंगे कुछ पता नहीं। नहीं सर, मैंने देखा है, काफी एक्सपीरियंस लिया है। मेरे 10 साल से मैं भी ये नेटवर्किंग काम कर रहा हूँ और आपसे बात करने का बहुत ही मुझे मौका मिला सर। इसके लिए मैं ये बताता हूँ ना सीताराम जी, मैं ये बताता हूँ ना, जितने हेडर्स, जितने मुश्किल हम लोग झेले ना, कोई एक मुश्किल किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसी को बहाना बना के वो शटर डाउन कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपसे सर हमने लखनऊ में बात की थी, वो बात आज सत्यता से आपकी बातों में सर सच्चाई। पहले दिन से मैंने नवरत्न जी को रात को मैंने लखनऊ में नाइट होल्ड की थी होटल में, 1000 डॉलर से आईडी डन कर दी थी। मैं सर मुझे लग रहा है यहाँ पर हम लाइफ चेंज कर सकते हैं। लाइफ चेंज हो भी रही है सर, आपके आशीर्वाद से सब कुछ काम चल रहा है बढ़िया शानदार तरीके से।
और बिल्कुल चेंज होगी। और अभी तो हम लोग जो आगे प्लानिंग कर रहे हैं टीएलडी डोमेन से, वहां पे एकदम 90 डिग्री से लाइफ जो है एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। और और जल्दी सर जयपुर मीटिंग नौतन जी को मैंने बोल रखा है, जयपुर मीटिंग आपका आशीर्वाद हो तो जब जल्दी सर जयपुर मीटिंग करवाएंगे पहले की तरह। हम लोग जितनी भी मीटिंग शुरू करेंगे 20 तारीख के बाद से शुरू करेंगे, 20 तारीख के बाद और बड़ी मीटिंग करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि दिन में 4-5 जून चलाएंगे, अलग अलग जोन के लिए, अलग अलग जोन चलाएंगे 4-5, 20 से उसकी जरूरत पड़ जाएगी। सर मैं छोटा सा क्वेश्चन था, जो हमारे जो एक्टिवेशन और डिपॉजिट है और उनको से हम आईडी रेफरल खोल सकते हैं सर? जी खोल सकते हैं सर, 50-50 से। जी खोल सकते हैं। और सर जो सेल्फ स्टेकिंग में है वो डिपॉजिट में हो जाएगा सर? डिपॉजिट जी, सेल्फ स्टेकिंग जो है वो डिपॉजिट में चला जाएगा। और कम्युनिटी को भी जा सकता है सर? कम्युनिटी जो है वो एक्टिवेशन में चला जाएगा। एक्टिवेशन जाएगी तो एक्टिवेशन डिपॉजिट मिलके आईडी लगेगी ना। हाँ। और कम्युनिटी से सेल्फ स्टेक कर सकते हैं और $100 का आईडी भी लगा सकते हैं। धन्यवाद सर, दिल की बहुत हल्का कर दिया आपने, बहुत धन्यवाद। बहुत आगे तो बहुत मजा आने वाला है इसकी। बिल्कुल सर, आज दुबई में सब दुबई में गए थे, उसके बाद में आज आपसे बात हो रही है बाई फेस, और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपसे कि आज मेरा नंबर आया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। आलोक यादव जी आप अनम्यूट करेंगे, आपको एक्सेस दिया गया है वीडियो का। आलोक यादव जी आप वीडियो अनम्यूट कर सकते हैं और वीडियो क्या करके अनम्यूट करके बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हाँ सर, हम आजमगढ़ से हैं सर। अच्छा, आप ही बता रहे थे कि आपका वो बाई आपने किया 100 का 100 अपकमिंग मिला। हाँ सर। अच्छा, अपलाइन कौन है सर? अपलाइन जलवा टीम है, 4 स्टार है सर। अच्छा जलवा टीम, ठीक। तो आप जलवा टीम में आप आशीष जी को दे सकते हैं। आशीष जी आपके सीनियर हैं, उनके बाद आते हैं और भी 3 स्टार 4 स्टार आशीष जी हैं, उन्हीं को दे दीजिएगा। उनको अपने अपलाइन के थ्रू उनको भेज दीजिएगा और आपका वो चेक हो जाएगा आईडी, ठीक है। हाँ सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ज्वाइन किया आपको। ठीक है सर। आजमगढ़ वालों का क्या कहना है? अभी इस टाइम आजमगढ़ वालों का बड़ा नाम हो रहा है। फेमस है सर, फेमस तो है ही। अभी कल वीडियो को पूरा चमका दिया था। मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को लीडर समझते थे, जिन्होंने एसपीसी ज्वाइन नहीं किया, और उनको जो मिला उन्होंने चमका दिया। इधर से हमने स्क्रीनशॉट भेज दिया पेपर कटिंग का, फिर वो बेचारे मायूस हो गए। आधे घंटे के लिए खुश हुए थे बेचारे। राकेश जी 16, 17, 18, 19, 20 के पास किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। बस 4 दिन 5 दिन 6 दिन और देख लीजिए सर। हम स्टूडेंट है सर, हम पैसा लगाए हैं इसमें सर। हमारा जनवरी में एडमिशन है, तो सोचे हैं कि हमारे पास 2 फंड था घर पे, इसमें लगा दिए हैं, हमारा डबल हो जाएगा, तो एडमिशन आसानी से हो जाएगा। एडमिशन डबल के लिए सिर्फ ना आइए, सीखने के लिए आइए, सीखिए। ये एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन क्यों ले रहे हैं? कैरियर के लिए। हाँ, कैरियर के लिए। ये फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी, इसको सीखिए। वो एक साधन हो सकता है, मतलब वो एक आपका एक ऐसे बोले कि ये एक लालच हो सकता है एसबीजी में आने का कि मेरा पैसा बढ़ जाएगा, बट एसबीजी आपको एजुकेशन दे रहा है, एक नई इंडस्ट्री का, एक नई टेक्नोलॉजी का, जहां से बहुत आगे का फ्यूचर बना सकते हैं। हाँ सर। तो जी अभी मैं बस यही बोलूंगा कि ठीक है, पैसे तो बढ़ेंगे वो तो बाई प्रोडक्ट पैसे बढ़ेंगे, बट ये है कि एजुकेशन लीजिए, सीखिए। जितना सीखेंगे उतना ही टेंशन फ्री रहेंगे और घर वालों को टेंशन फ्री कर पाएंगे और अपलाइन को भी टेंशन फ्री कर पाएंगे, जितना सीखेंगे। ठीक है सर। अभी तो टाइम कम मिलता है, टीम नहीं लगा पा रहे हैं। टाइम ट्राई करेंगे। टाइम नहीं चाहिए होता इसमें, तो जैसे आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, उतना ही टाइम चाहिए होता है। एक वीडियो एक दिन स्किप कर दीजिए, मत देखिए, उतने टाइम में किसी को आप बात कर लीजिए, ठीक है। आज थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ना कि, और धीरे करते हैं कोई भी। धीरे अभी बहुत कम उम्र है, अभी एक्सप्लेन करने की उम्र नहीं है, अभी बस जानने की उम्र है। जानिए पहले, सीखिए, सीखने की उम्र, अभी बहुत कम उम्र है।
जब जान जाएंगे, सीख लेंगे, तब एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। और अभी बहुत दुनिया देखना है, और दुनिया खुद सिखा देगी। मैदान में कूदे हैं ना, ये दुनिया बहुत ही अनाड़ी है, ये सिखा देती है सबको, सिखा के मजबूत कर देती है। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, नमस्ते सर। नमस्ते।